एक बार कण्व नाम के एक ऋषि को अपने आश्रम के पास वाले नदी के किनारे एक बच्ची मिली, जिसे उन्होंने गोद लिया और नाम शकुंतला रखा। वह वास्तव में ऋषि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की बेटी थी, जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। शकुंतला एक बुद्धिमान और सुंदर युवती के रूप में बड़ी हुई, जो अपने दत्तक पिता के प्रति समर्पित थी। एक दिन जब ऋषि बाहर थे, युवा राजा दुष्यंत शिकार करते हुए आश्रम में आया और पहली नज़र में ही उसे शकुंतला से प्यार हो गया। उसने उसे शादी करने के लिए मना लिया। हालांकि शकुंतला इस बात पर अपने पिता की प्रक्रिया क्या होगी उससे डरती थी, लेकिन दुष्यंत अड़े रहे। उसने उनके भविष्य में होने वाले बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा भी कर दी। शकुंतला आखिरकार मान गई और दोनों ने शादी कर ली। इसके साथ ही राजा ने उसे यह वचन देकर छोड़ दिया कि वह जल्द ही अपने दल के साथ वापस आएगा और उसे अपनी रानी बनाकर राज्य में ले जाएगा। समय बीतता गया और ऋषि घर लौट आए। शकुंतला ने उन्हें सारी बात बताई। ऋषि कण्व अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। जल्द ही शकुंतला को एहसास हुआ कि वह गर्भवती थी। अधिक समय बीत गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पति अभी तक लौटा नहीं था। अंत में ऋषि ने अपनी बेटी को अपने बेटे के साथ राजा के पास जाने की सलाह दी और वह मान गई। जब वह महल में पहुंची और दुष्यंत को अतीत की याद दिलाई, तो उसने पहले तो उस पर विश्वास करने या उनके बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया। वह उसके साथ बहुत कठोर था और उसने उसे वापस जाने पर विवश कर दिया। लेकिन फिर देवताओं ने हस्तक्षेप किया और शकुंतला की सच्चाई के बारे में सबको बताया। अंत में राजा ने उसे स्वीकार कर लिया और अपने कार्यों का कारण भी बताया। वह यह चाहता था कि उसकी पत्नी और बेटे की सच्चाई निर्विवाद हो। दोनों का हस्तक्षेप की वजह से यह संभव हुआ। उनके बेटे का नाम भरत रखा गया, जो बाद में देश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक बना।